भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है तो क्रिकेट को एक जुनून, लेकिन देश में खेलों का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। मुक्केबाजी, निशानेबाजी और कुश्ती ने अपनी मौजूदगी ओलंपिक में पदक जीतने के साथ दर्ज कराई। इन नामचीन खेलों के अलावा देश में कई ऐसे खेल भी हैं जो खेल के साथ साथ आपको स्वयं की रक्षा करने में भी काफी कारगर साबित होते हैं और युवाओं में इन खेलों के प्रति बढ़ती रुचि से इसकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के साथ साथ अब तैंग सूडो को भी देश में लाया गया है। इन खेलों से जुड़े खिलाड़ी जहां देश विदेश में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर वो किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का चैंपियन माना जाता था तो चाइना के बाद ये खेल दुनिया भर में मशहूर हुआ और इसकी खूब लोकप्रियता भी थी। इस तरह कोरिया में खेले जाने वाला तैंग सूडो अमेरिका, पुर्तगाल सहित कई देशों में खेला जाता है और अब धीरे धीरे भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। वर्तमान में इस खेल को भारत के 24 राज्यों में खेला जाता है। इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को विशेष तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे इन खेलों में काफी दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं और स्कूली स्तर पर इसकी काफी लोकप्रियता भी है। हाथों और कदमों का ऐसा तालमेल जिसे देखकर आप भी इस खेल में दिलचस्पी लेने लगेंगे। महिला वर्ग में ऐसे खेलों को काफी तवज्जो दी जा रही है और अभिभावक भी इस खेल में अपने बच्चों का दाखिला कराने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इससे साफ है कि आत्मरक्षा के लिहाज से ये खेल बेहद महत्वपूर्ण है। व्हाइट बेल्ट से शुरू करने और ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को कड़े कोचिंग ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस खेल में महारत रखने वाले मास्टर देवेंद्र दत्त गौर, जिन्हें ब्लैक बेल्ट 6 हासिल है, युवाओं को कड़ी शिक्षा देते हैं और उनका साथ हरमिंदर गौर देती हैं। अमेरिका से इस गेम को लेकर आया, ये कोरियन मार्शल आर्ट के नाम से पॉपुलर है। आज क्रिकेट से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट खेला जाता है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मार्शल आर्ट खेला जाता है। एक किक, पंच, बॉडी ब्रेकिंग, सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं है, एक अच्छा ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड मास्टर है वो अमेरिका की आर्मी को ट्रेन करते हैं। जब इस गेम को मैं यहाँ पे इंडिया में लेके आया कि कैसे उसको सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे लेके जाए, तो इसकी प्रैक्टिस करवाई। मेरा एक ख्वाब था कि गर्ल्स को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने खुद आगे बढ़ के यही सोचा कि क्यों ना एक अपनी फेडरेशन बनाई जाए जिसके बिहाफ पे गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। और क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ तो मुझे होता है कि गर्ल्स आगे बढ़ें। 2012 में 12वीं इंटरनेशनल तैंग सूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन शिकागो के शहर में हुआ, जिसमें विश्व के कई देशों ने हिस्सा लिया। जहां भारत की तरफ से दिल्ली की जया ने बाजी मारी तो वहीं 13वीं इंटरनेशनल तैंग सूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अभिषेक गंभीर ने जीता और ये दोनों खिलाड़ी इस खेल से जुड़कर काफी खुश हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अमेरिका, पोर्चुगल जाने के लिए लिबर्टी दी, क्योंकि उन्हें भी मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि मैंने अंदर जिनके मार्शल आर्ट सीखा है, आई हैव गेन्ड समथिंग, कि अब मैं खुद की प्रोटेक्शन कर सकूँ। पोर्टुगल में 13th ITF टैंग सूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल रहा। टैंग सूडो की वहाँ पे एक अलग ही हमें पहचान मिली। तैंग सूडो की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2016 में अमेरिका के टेक्सास में होगी, जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से भी पदक के कई दावेदार इसमें चुनौती पेश करेंगे। गौरतलब है कि 2014 में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए थे और अब इन पदकों की संख्या को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। तरुण शर्मा के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली।